Hello student, welcome in Ramanujam Teaching Point. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत इंटीग्रेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था। जो उसमें आपका प्यार और सहयोग मिला उसके लिए धन्यवाद, और इसी तरह से अपना प्यार एवं सहयोग बनाए रखें ताकि हम ज्ञानवर्धक एवं इंटरेस्टेड वीडियोज आपको दे सकें। इंटीग्रेशन के पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन की परिभाषा में हम लोगों ने देखा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग लिखते थे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स से डिनोट करते थे, और इसे हम लोग y डैश, यदि y इज इक्वल फंक्शन ऑफ x है तो f डैश x से भी प्रदर्शित करते थे। डिफरेंशिएशन का मेन अभिप्राय डिफरेंस से था। छोटे छोटे एज पॉसिबल एज स्मॉल पार्ट्स का हम लोग डिफरेंस निकालते थे। उसके विपरीत हम लोग इंटीग्रेशन में देखेंगे। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट the reverse process of differentiation। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही इंटीग्रेशन कहलाता है। अगर डिफरेंशिएशन में हम छोटे पार्ट्स का डिफरेंस निकालते हैं तो इंटीग्रेशन में हम छोटे से छोटे पार्ट का हम समेशन करते हैं, जोड़ते हैं, योग करते हैं। इंटीग्रेशन को हम लोग जो सिंबॉलिकली प्रयोग करते हैं, दैट इज दिस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, जहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अगर हम इसे यूज करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, कैंसिल होता है, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हुआ, डी इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन ख़त्म हुआ, और ये आता है एफ एक्स प्लस सी। अर्थात हम ये देखते हैं कि अगर किसी का इंटीग्रेशन पूछा है तो हम ये देखेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। जिसका ये डिफरेंशिएशन होगा वही इसका इंटीग्रेशन होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हम ये देखेंगे कि साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है। तो cos x देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, यानी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अर्थात साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। अगर हम इसका यूज करें तो माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डी एक्स,
यानी दिस विल बी इक्वल टू cos EX प्लस सी। तो इस तरह से हम सिंपल विधि से भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। Geometrical interpretation of integration। मान लीजिए हम लोग लेते हैं एक f(x) एग्जाम्पल लेते हैं f(x) इज इक्वल टू -2x। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx is equal to integration of -2x dx is equal to integration of 2x dx is equal to -2 x² by 2 प्लस c। 2 से 2 कट जाएगा। दिस विल इक्वल टू -x² प्लस सी। अगर इसे देखा जाए तो ये पैराबोला के फैमिली को प्रदर्शित करता है। फैमिली ऑफ पैराबोला प्रदर्शित करता है। फैमिली ऑफ पैराबोला फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी। डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी, यदि हम सी का मान 0, 1, 2 ऐसे रखते हैं एंड 1 अगर रखते हैं तो जो हमें फिगर ग्राफ मिलेगा या जो कर्व मिलेगा कुछ यूँ इस प्रकार से मिलेगा। c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 2, y इक्वल टू -x², y इज इक्वल टू -x² प्लस 1, y इज इक्वल टू -x² प्लस 2। तो इस प्रकार से हमें भिन्न भिन्न कर्व मिलेंगे। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो जो कर्व पर ये x इक्वल टू ए वाई एक्सिस के पैरेलल एक सिमेट्रिकल लाइन मिलेगी और इस तरह से भिन्न भिन्न इस c के भिन्न भिन्न जो c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, c के भिन्न भिन्न मानों के लिए भिन्न भिन्न कर्व हमें मिलता है। तो ये एक फैमिली ऑफ द कर्व देता है। इंटीग्रेशन दो प्रकार का है। फर्स्ट इंडेफिनिट इंटीग्रल, और दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रल। आज हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में ही अध्ययन करेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में अध्ययन करेंगे।
जिसकी डिफिनेशन है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स and c is an arbitrary constant. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसके आधार पर हम लोग कुछ जो फार्मूला बेस्ड है भिन्न भिन्न टाइप से लगाने की विधियां हैं। तो पहला तो यही है मेथड ऑफ सॉल्यूशन। इसका बहुत उपयोग होगा अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान रहेगा। पहला है बेस्ड ऑन फार्मूला। सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे बढ़िया मेथड है। तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चौथा है यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। और पांचवा है बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 विधियों को आप सामान्य तौर पर ध्यान में रखेंगे। इसके ऊपर हम एक एक एग्जाम्पल लगाएंगे और बाद में हम हर सवाल भी देखेंगे जो CBSE बोर्ड में पूछे गए हैं। तो पहले छोटी छोटी चीज़ें हम देख लेते हैं। पहला है बेस्ड ऑन फार्मूला। पहला है ऑन फार्मूला बेस्ड। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू, अब cos x किसका डिफ्रेंसिएशन है? sin x का। d बाई डी एक्स ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। तो cos x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस c हो जाएगा। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इजकल टू sec स्क्वायर x किसका है? tan x का डिफ्रेंसिएशन है, अर्थात ये हो जाएगा tan x प्लस c। तो इस तरह से फार्मूले बेस्ड पर जो सवाल आएंगे उनको हम आसानी से लगा सकते हैं। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे इम्पोर्टेंट विधि है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे मान लीजिए हम कोई फंक्शन लेते हैं ax प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी dx। हम इस fx का तो जानते हैं लेकिन ax प्लस बी का नहीं जानते हैं, तो हम ax प्लस बी को t मान लेंगे। t इज इक्वल टू ax प्लस बी डिफ्रेंशिएट्स dt इज इक्वल टू x का 1 हो जाएगा, ये a dx हो जाएगा,
dx इज इक्वल टू dt बाई ए। इसको हम यहाँ पुट करेंगे, ft और dx की जगह पर लिख देंगे dt बाई ए। दिस विल बी इक्वल टू फाई टी, कोई अनदर फंक्शन आएगा ft का इंटीग्रेशन और बाई ए, टी की वैल्यू रख दीजिए फाई ए एक्स प्लस बी बाई ए। इस पर आधारित हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ए एक्स प्लस बी को हम लोग टी मान लेंगे। डी टी इज इक्वल टू ए डी एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा साइन टी और डी एक्स का मान हो जाएगा डी टी बाई ए। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए। दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, तो माइनस 1 बाई ए कॉस टी प्लस सी, टी का मान रख दीजिए -1 बाई ए कॉस ए एक्स प्लस बी एंड प्लस सी, जहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस तरह से अगर दिए गए हैं तो सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी पर आधारित एक बोर्ड में पूछी गई क्वेश्चंस हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 5 log x to the base e minus e to the power 4 log x to the base e by e to the power 3 log x to the base e minus e to the power 2 log x to the base e dx। we know that, हम जानते हैं log m to the power n is equal to n log m। इसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इंटीग्रेशन e to the power log x to the power 5 to the base e minus e log x to the power 4 to the base e by e to the power log x to the power 3 to the base e minus e log x square to the base e dx। हम जानते हैं e to the power log x to the base e is equal to ex। इसका हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 5 minus x to the power 4 by x cube minus x square dx। This will be equal to इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 4 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो x माइनस 1 dx, x माइनस 1 एंड x माइनस 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। दिस विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो इस तरह से एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया था, जिसे हम विभिन्न फार्मूलों का प्रयोग करके
आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मान लीजिए ये दिया गया हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। मान लीजिए ऐसे दो फंक्शनों के गुणन के रूप में दी गई है जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ऐसे केसेस में जिसका डिफरेंशिएशन है उसको हम लोग टी मान लेते हैं। तो टी इज इक्वल टू एफ एक्स डी टी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स। यहाँ पर एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी रख देंगे और एफ एक्स की जगह पर टी रख देंगे। तो टी डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। टी का मान रख दीजिए, ये हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी। इसके आधार पर एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स डी एक्स। इन दोनों फंक्शनों में हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शन किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, उसको हम लोग टी मान लेंगे। जैसे टेन एक्स टी इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी रख देंगे और टेन एक्स की जगह पर टी रख देंगे। दिस विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। टी का मान रख देंगे टेन एक्स का होल स्क्वायर बाई टू और प्लस सी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से दी गई गुणन के रूप में फंक्शनों का हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन में ही इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें भी देखेंगे, अगर भाग के रूप में दी गई है, डिवाइडेशन के रूप में दी गई है, तो हम ये देखेंगे कि क्या कोई फंक्शन किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो हम देखते हैं कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, तो एफ एक्स को टी मान लेंगे। टी इज इक्वल टू एफ एक्स डी टी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स। ये मान रख देंगे एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी और बाई एफ एक्स की जगह पर टी। दिस विल बी इक्वल टू वन बाई टी का हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। टी का मान रख दीजिए लॉग एफ एक्स प्लस सी। तो इस तरह से एक हम थोड़ा सा आसान सा सवाल लेते हैं। आई इज इक्वल टू कॉट एक्स का ले लेते हैं, कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स इसमें देखिए डिनोमिनेटर्स है, साइन एक्स
इज इक्वल टू टी, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो cos x dx की जगह पर हम लोग dt रख सकते हैं, dt बाई साइन एक्स इज इक्वल टू टी है, दिस विल इक्वल टू log t प्लस सी इज इक्वल टू log t का मान हो जाएगा साइन एक्स। तो इस तरह से देखिएगा cot x का, tan x का, जिसके भी आते हैं इनको हम सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x प्लस सी के बराबर होता है। थर्ड, अगर ये दिया गया हो इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स बटे क्यू एक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अक्सर ये बोर्ड में पूछ दी जाती है। अगर रैशनल नंबर के रूप में ये दिए गए हैं, पी एक्स बटे क्यू एक्स के रूप में दी गई है पॉलिनोमियल्स, तो इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि जो नॉमिनेटर का पावर है डिनोमिनेटर के पावर से सर्वदा कम होना चाहिए। अगर कम नहीं है, ज़्यादा है या बराबर है, तो हम क्यू एक्स से पी एक्स में तब तक भाग देंगे जब तक कि पी एक्स का पावर क्यू एक्स से कम हो जाए। जैसे देखिए, पावर ऑफ पी एक्स लेस देन पावर ऑफ क्यू एक्स। ये विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर रैशनल नंबर्स में ऐसे पी एक्स बटे क्यू एक्स के रूप में दी गई है, तो जो पी एक्स का पावर है क्यू एक्स से सर्वदा कम होना चाहिए। यदि बराबर या उससे ज़्यादा है तो उसमें तब तक भाग देंगे जब तक कि पी एक्स का पावर क्यू एक्स से कम ना हो जाए। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाई एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, कुछ भी ले सकते हैं, dx। तो ये हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, तो एक्स क्यूब में एक्स माइनस 1 से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब इसमें भाग देंगे तो प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस और ये प्लस कट जाएगा एक्स, फिर भाग देंगे। अभी ये देखिए बराबर हो रहा है घात, लेकिन हम तब तक भाग देंगे जब तक कि इसके पावर्स कम ना हो जाए। यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, तो हम एक बार और भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस और ये प्लस हो जाएगा, x एक कट जाएगा, लास्ट में 1 हो। तो दिस कैन बी रिटेन एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 होल डी एक्स। अब टर्म बाई टर्म इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये देखिएगा एक्स माइनस 1 में एक्स का मान सर्वदा 1 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये जब निगेटिव हो जाएगा तो लॉग निगेटिव हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, तो इसीलिए मॉडुलस का चिन्ह लगा दिया गया है ताकि x माइनस 1 का मान सर्वदा पॉजिटिव आ सके, जिससे आप लॉगरिथमिक वैल्यू का आसानी से निकाल सकें। तो एक भी सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला रहा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए इसके बाद भी नहीं हो पाता है, तो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स,
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, अक्सर हाँ इस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिन्हें अगर आप याद रखेंगे तो ये सवाल आसानी से लग सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ AF1 AF2 dx इज इक्वल टू AF1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ AF2 dx माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ AF1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ AF2 dx ऑफ होल डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने के पहले हम लोग कुछ नोट देख लें जो आप अपने दिमाग में रखेंगे। सबसे पहला नोट है, नोट इसी पर आधारित है कि किसको हम फर्स्ट माने और किसको हम सेकंड माने। ये ट्रिक जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर मान लीजिए पहला केवल अननोन क्वांटिटी है, अननोन क्वांटिटी है, तो ऐसे केस में सर्वदा इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे। किसी भी दो गुणन, अगर दो फंक्शनों का गुणन दिया गया है और उसके साथ अननोन क्वांटिटी है तो सर्वदा अननोन क्वांटिटी को हम लोग फर्स्ट मानेंगे। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए अलजेब्राइक फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है और इसके साथ गुणन के रूप में कोई संख्या कोई फलन दी गई है, तो अलजेब्राइक फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे, बाकी जो दूसरा होगा उसको हम लोग सेकेंड मान लेंगे। तो ये भी फर्स्ट फंक्शन के रूप में रहेगा, यानी ये F1, ये भी F1 के रूप में है। तीसरा है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल के साथ दी गई है, ट्रिग्नोमेट्रिकल के साथ एक्सपोनेंशियल दी गई है, तो किसी को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। लेकिन चूंकि e⁻x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को ही हम लोग फर्स्ट मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सर्वदा सेकंड मानेंगे। नोट में ध्यान रखिए कि अगर e⁻x है, इसको सर्वदा हम लोग सेकंड फंक्शन मानेंगे, F2 ही मानेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए एक ही अननोन फंक्शन दी गई है, उसके साथ और कोई फंक्शन नहीं दी गई है, तो गुणन के रूप में हम एक मान लेंगे और एक को हम लोग सर्वदा सेकंड फंक्शन मानेंगे। सिंगल अननोन फंक्शन, सिंगल अननोन फंक्शन दी गई है तो गुणन के रूप में, मल्टीपल के रूप में हम एक लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय या मल्टीपल बाय 1, एक से हम गुणा कर देंगे और एक को हम लोग सेकंड मानेंगे, यानी 1 इज सेकंड, यानी F2 मान लेंगे। इन चारों पर आधारित हम एक एक सवाल देखते हैं जिससे आपके लिए लगाना बड़ा आसान हो जाएगा। पहला था कि अननोन क्वांटिटी के साथ दी गई हो, जैसे मान लीजिए ये x है और ये है आपका log x। x का तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन log x का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग x को फर्स्ट मानेंगे और log x को अननोन क्वांटिटी log x को फर्स्ट मानेंगे और x को सेकंड मानेंगे। I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x
into integration of second whole integration. This will be equal to log x, ax का हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स. दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस ये एक्स से एक्स कट जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू 1 बाई टू प्लस सी. दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा log x माइनस 1 बाई टू प्लस सी, या यूँ कह लीजिए दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एलसीएम ले लीजिए एक्स स्क्वायर बाई 4 2 log x माइनस 1, या यूँ कह लीजिए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 log x स्क्वायर माइनस 1. बड़ा बढ़िया ये सवाल रहा. तो ये दिमाग में रखिएगा कि कभी भी दो फंक्शनों का यदि गुणन के रूप में इंटीग्रेशन दी गई हो तो उसमें पहला और दूसरा किसे माने. तो एक चीज़ और दिमाग में रखिए कि जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल सके उसको सेकेंड फंक्शन मानिएगा, जिसका इंटीग्रेशन आसानी से न मिल सके उसे फर्स्ट फंक्शन मानिएगा. तो हम लोगों ने देखा कि एक नोन क्वांटिटी था, एक अननोन क्वांटिटी था, और नोन क्वांटिटी को हम लोगों ने फर्स्ट माना, नोन क्वांटिटी को हमने सेकंड माना. बाकी सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया. दूसरा है अलजेब्राइक फंक्शन के रूप में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स. तो मैंने बताया था आपको नोट में कि अलजेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, बाकी जो भी इसके साथ आ रहा है उसको सेकंड मानेंगे. तो ये फर्स्ट हो जाएगा और साइन एक्स सेकंड हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डेट इज 2x, और साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कास एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x कॉस एक्स डी एक्स. अगेन करेंगे, फिर करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, एक्स को फर्स्ट मानेंगे, कॉस एक्स को सेकेंड मानेंगे. तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन. दिस विल बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, और cos x का हो जाएगा sin x, तो 2x sin x माइनस dx ख़त्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x का हो जाएगा sin x dx प्लस c. दिस विल बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x sin x माइनस sin x का माइनस cos x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c. तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलजेब्राइक फंक्शन के साथ यदि कोई भी फंक्शन आता हो, ऐसे केसेस में हम लोग सर्वदा अलजेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे
इसको सेकंड मानेंगे। अगर एक्सपोनेंशियल भी रहता तभी एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मानते, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड मान लेते हैं। थर्ड हम लोग लेते हैं एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर एक साथ आए हों, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। इसमें किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, लेकिन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन आसान है, इसलिए हम इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको फर्स्ट मान लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन बाय फार्मूला साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस होल इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। दिस विल बी इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होगा, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डेट इज कॉस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इस केस में फिर cos x को फर्स्ट मानेंगे और e टू द पावर x को सेकंड। हम तब तक इंटीग्रेशन करते रहेंगे, ध्यान में रखिएगा कि हम तब तक इंटीग्रेशन करते रहेंगे जब तक कि ये इंटीग्रेशन का चिन्ह समाप्त न हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। दिस विल बी इक्वल टू i इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन एक्स माइनस cos x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e टू द पावर x dx का होल इंटीग्रेशन। दिस विल बी इक्वल टू e टू द पावर x साइन x माइनस cos x e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos x का माइनस साइन x और e टू द पावर x का e टू द पावर x dx हो जाएगा। i इज इक्वल टू दिस, i इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x माइनस e टू द पावर x cos x। इसमें से माइनस बाहर ले लीजिए, तो अगर ध्यान से देखें तो जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे थे वह यही था e टू द पावर x साइन x, तो e टू द पावर साइन x को हम लोग i मान लेंगे, तो दैट इज माइनस i। इस i को इधर लाइए तो 2i इज इक्वल टू e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए साइन x माइनस cos x, दैट इज i इज इक्वल टू i is equal to 1 by 2 e to the power x sin x minus cos x। तो इस तरह से हम आसानी, ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में, यहाँ पर मल्टीपल के रूप में दे देता है कुछ सवालों को, तो आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर सवाल आते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हम एक छोटा सा सवाल देखते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो ये हो जाएगा, निकालना आप देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, चूँकि दो घात है इसलिए दो कांस्टेंट हो जाएंगे, इसका 1 बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, दो हैं, दोनों को एक एक कांस्टेंट के अंदर नीचे समाहित कर देंगे, प्लस बी बाई एक्स प्लस ए। एलसीएम ले लीजिए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए
ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए, ये आपका कट जाएगा। 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए कॉमन ले लीजिए, ए माइनस बी है तो ए कॉमन लीजिए तो ए माइनस बी। कंपेयरिंग दिस, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और a इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। x के इधर मान नहीं है, कोई फलन नहीं है, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस बी, ए के जगह पर माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू 1, बी का मान हो जाएगा -1/2 ए, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 ए। अब यहाँ पर लिख देते हैं मान, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस ए डी एक्स। ए और बी का मान रख दीजिए तो यह हो जाएगा 1/2 ए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए माइनस 1/2 ए बाहर आ चुका है 1/x प्लस ए dx 1/2 से इसका हो जाएगा 1 log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 1/2 से log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी वेयर एक्स इज़ ग्रेटर देन ये होना चाहिए, ताकि ये निगेटिव ना आने पर। फिर मैंने मॉडुलस लगा के इसे दूर कर दिया है तो log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी हम सवालों को बड़े आसानी से सॉल्व करते हैं। और इस तरह से कुछ और सवालों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसी तरह से अपना प्यार एवं सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।